हाँ, तो हमारा क्वेश्चन है इफ़ द mth टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 1/n, तो mth टर्म को क्या लिखते हैं हम, am। mth टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 1/n, तो ये हमें गिवन है, इसको लिख लेते हैं a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और nth टर्म क्या गिवन है हमें, 1/m, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम a प्लस n एम, ये था हमारा ए एम इजकल टू ए प्लस एम माइनस 1, और ये है हमारा ए एन एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ये हमारे को गिवन है 1/n और ये है 1/m। अब ये इक्वेशन 1 मान लो और इसको मान लो इक्वेशन 2, ठीक है। तो अब सब्ट्रैक्ट कर दो इन इक्वेशंस को, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/m, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन में जो भी करते हैं ये कैंसिल हो गया, और कैंसिल होके क्या होगा आपका, ये आ जाएगा आपका m माइनस 1 माइनस n माइनस 1, और बाहर कॉमन आया d, और ये आ गया हमारा 1/n माइनस 1/m। तो कैंसिल कर लो, m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 इंटू डी इक्वल टू, अब ये कैंसिल कर देते हैं यहाँ पे, ये आ गया हमारा n m एलसीएम आया, तो n से n गोन तो बचा m, माइनस में m से m गोन तो बचा n। तो हमारी यहाँ पे d की वैल्यू मैं लिख देती हूँ, इधर कर लेती हूँ यहाँ पे। तो d जो मेरा m माइनस 1 इंटू डी जो है वो आ गया m माइनस n डिवाइड बाय एम एन। तो d मेरा आ गया m माइनस n बाय एम एन इंटू, ये उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा तो कैंसिल हो गया, आ गया मेरा 1/mn। तो d की मेरी वैल्यू आ गई ये, ठीक है। अब देखो, अब d की वैल्यू आ गई, इसको पुट कर देते हैं हम इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 है हमारी a प्लस में m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को आ गया a निकालना है मेरे को, तो यहाँ पे m 1/n माइनस में इसको तो ले गए तो m माइनस 1 इंटू डी, तो 1/n माइनस में m माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू है 1/mn, ठीक है। तो d की वैल्यू आई है मेरी 1/mn। तो इसको एलसीएम ले लेते हैं हम, mn एलसीएम आएगा मेरा, तो n से n गोन तो m, माइनस में यहाँ पे इसको m माइनस 1, m से m, mn से m गुण तो सिर्फ यही बचेगा, देखो यहाँ से n से n गुण तो m बच गया, n से n कैंसिल तो m बचा, यहाँ पे mn mn है तो सिर्फ यही बचेगा। अब इसको खोल लेते हैं, तो मेरा क्या आएगा, m माइनस में प्लस 1/mn, तो आ गया मेरा 1/mn, ठीक है। तो ये मेरे 1/a की वैल्यू आ गई, तो हमारा a जो आ गया वो आ गया 1/mn, और हमारा d जो आ गया वो भी हमारा 1/mn ही आया है, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज़ यही आई हैं। अब देखते हैं mnth टर्म निकालनी है हमें, mnth टर्म निकालनी है हमें, तो हमें प्रूव करना है इसको 1, तो देखते हैं a प्लस mnth माइनस 1 इंटू डी, तो a क्या है मेरा 1/mn प्लस में mn माइनस 1 इंटू डी क्या है 1/mn, तो 1/mn प्लस में mn माइनस 1 डिवाइड बाय mn, तो mn ही एलसीएम है, mn एलसीएम ले लिया तो बचा 1 प्लस mn माइनस 1, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, तो क्या आया, mn डिवाइड बाय mn, तो कैंसिल हो गया, 1 आ गया।
तो देखो हमें यही प्रूव करना था बच्चों, ए एम एन एच टर्म जो है इसकी वैल्यू हमें 1 प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा, फिर भी एक बार मैं रिव्यू करवा देती हूँ आपको। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारे को क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमारे को पूछा गया है कि हमारे को इफ़ द एम एच टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 1/n एंड एन एच टर्म ऑफ द ए पी इज़ 1/n देन शो दैट एम एन एच टर्म इज़ 1। तो पहले एम एच टर्म दी 1/n, तो a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी कर लिया विच इज़ 1/n, और एन एच टर्म दिया तो ये लिख दिया। अब इन दोनों सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास ये आ गया हमारा, सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास ये देखो, ये हमने इसको निकाल लिया, तो इधर से हमारा m माइनस 1/nm आ गया। फिर हमने ये जो है a की वैल्यू भी निकाल ली और d की वैल्यू भी निकाल ली यहाँ से पुट करके। अब हमने लास्ट में हमें ये प्रूव करना था, हमें फाइनली हमें ये वाली वैल्यू निकालनी थी, तो हमने ये वाली वैल्यू इसमें पुट करी और हमारा ये जो सोल्यूशन है। थैंक यू।